अगले 3 प्रश्न प्रश्न संख्या 40 से 42 तक दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह लोकतंत्र की विशेषता के बारे में है। परिच्छेद जो आपके सामने है, जिसे आप देख रहे हैं, तो उससे आपको जानकारी मिलती है कि परिच्छेद की विषय वस्तु क्या है। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का मूलभूत लक्षण है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, उस जमींदार के साथ खड़ा होने की हिम्मत जो गरीब के अधिकारों का हनन करता है। विकल्प बी, उसके विरुद्ध आवाज बुलंद करना जो निरंकुश शक्तिशाली हो। विकल्प सी, किसी के लिए आवाज उठाने की हिम्मत जिसके अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है। विकल्प डी, किसी के अधिकार के लिए लड़ना। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि पहली ही पंक्ति परिच्छेद की कि लोकतंत्र की एक मौलिक विशेषता जिसका हमारे देश में भाव है, अपने पड़ोसी के साथ तब खड़े रहने का साहस है जबकि उसके अधिकारों का हनन हो रहा हो। इस पंक्ति से विकल्प सी को निष्कर्षित किया जा सकता है कि किसी के लिए आवाज उठाने की हिम्मत जिसके अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है। अतः प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों ही कथन सही हैं, या दोनों ही कथन सही नहीं हैं। कथन 1, कुछ लोग दूसरों के मौलिक अधिकारों के शोषण की कोशिश करते हैं। कथन 2, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव कुछ भारतीय गांवों में सामान्य परिघटना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 गलत है, क्योंकि परिच्छेद में कहीं भी मौलिक अधिकारों की या मौलिक अधिकारों के शोषण की कोई चर्चा नहीं की गई है, बल्कि यह कहा गया है कि जिन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा हो उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए और लोकतंत्र की यह विशेषता है। कथन 2 परिच्छेद की अंतिम 2 पंक्तियों से निष्कर्षित कर सकते हैं कि प्रत्येक सप्ताह हम कुछ गांवों के बारे में पढ़ते हैं जहां कुछ गरीब अमीर के कुएं से पानी पीते हैं और निर्दयता से मार दिए जाते हैं, और यह यदा कदा नहीं होता, दिन प्रतिदिन की घटना है। इससे पता चलता है कि कथन 2 सही है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव कुछ भारतीय गांवों में सामान्य परिघटना है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों कथन सही हैं या दोनों ही कथन सही नहीं है। कथन 1, भारत जैसे गरीब देश में अधिकारों का प्रायः दुरुपयोग होता है। कथन 2, एक धनी व्यक्ति को गरीब के अधिकारों हेतु खड़ा होना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि परिच्छेद में यह कहा गया कि गरीब देशों यथा भारत में अधिकारों का दुरुपयोग होता है, लेकिन परिच्छेद में न तो यह उल्लेख किया गया है और न ही हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिकारों का दुरुपयोग प्रायः होता है। दुरुपयोग होता है लेकिन प्रायः होता है, या कभी कभार की घटना है, थोड़े थोड़े अंतराल पर होती रहती है, थोड़े थोड़े स्थानों के समय के अंतराल पर, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम इस निश्चित नतीजे तक नहीं पहुंच सकते कि भारत जैसे गरीब देश में अधिकारों का प्रायः दुरुपयोग होता है। इसलिए कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है, जैसा कि परिच्छेद में उल्लिखित है कि लेकिन उनका क्या जिनका पेट भरा हुआ है, हम कभी भी क्यों नहीं बोलते। अर्थात जिन लोगों का पेट भरा हुआ है, जो लोग संपन्न हैं, जो लोग समृद्ध हैं, उन्हें गरीबों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। यह निष्कर्षित किया जा सकता है परिच्छेद से। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है।